गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम के पर्पज से एविडेंस एक्ट के कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट टू द टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, साक्ष्य अधिनियम में एक मुकरी गई संस्वीकृति ऑप्शन ए का कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन बी, अकेले दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन सी, इस पर विश्वास किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा इसकी अन्य तथ्यों व साक्ष्यों से संपुष्टि आवश्यक है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी, इस पर विश्वास किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा इसकी अन्य तथ्यों व साक्ष्यों से संपुष्टि आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन से तथ्यों को साबित किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन ए, भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त विधियां। ऑप्शन बी, शासकीय राजपत्र में अधिसूचित लोक उत्सव व अवकाश। ऑप्शन सी, भूमि पर मार्ग का नियम। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन यदि कोई अनप्रमाणक साक्षी दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करे तो ए, उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा नहीं किया जा सकेगा। ऑप्शन सी, न्यायालय साक्षी को निष्पादन स्वीकृत करने के लिए विवश करेगा। ऑप्शन डी, उसका निष्पादन केवल दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा प्रमाणित होगा। करेक्ट आंसर ए, उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय साक्ष्य अधिनियम सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम एकमेव रूप में समाहित है। ऑप्शन ए, सेक्शन 92 साक्ष्य अधिनियम। ऑप्शन बी, सेक्शन 90 साक्ष्य अधिनियम। ऑप्शन सी, सेक्शन 93 साक्ष्य अधिनियम। ऑप्शन डी, सेक्शन 91 साक्ष्य अधिनियम। करेक्ट आंसर डी, सेक्शन 91 साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत्युकालिक कथन के रूप में प्रमाणित किया जा सकेगा। ऑप्शन ए, उस व्यक्ति अर्थात मृतक द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट। ऑप्शन बी, सेक्शन 161 सीआरपीसी के अंतर्गत उस व्यक्ति अर्थात मृतक द्वारा लिखित कथन। ऑप्शन सी, उस व्यक्ति अर्थात मृतक द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दिया गया कथन। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, सॉरी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, साक्ष्य की पुनः परीक्षा में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन ऑप्शन ए, अधिकार के रूप में कोई नई बात उठाई जा सकती है। ऑप्शन बी, कोई नई बात नहीं उठाई जा सकती। ऑप्शन सी, न्यायालय की अनुमति से नई बात उठाई जा सकती है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी, न्यायालय की अनुमति से नई बात उठाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गवाही की परीक्षा के समय कैसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा। ऑप्शन ए, जो अपमानित करने के आशय से पूछा जाए। ऑप्शन बी, जो क्षुब्ध करने के आशयित हो। ऑप्शन सी, अनावश्यक रूप से संतापकारी हो। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
किसी अटर्नी या वकील के द्वारा एक बैरिस्टर को यह सूचना दी जाती है कि वह महत्वपूर्ण साक्षी एक डकैत है। साक्षी से यह पूछे जाने का यह नियम युक्त आधार है कि क्या वह डकैत है। ऑप्शन ए सेक्शन 149, ऑप्शन बी सेक्शन 148, ऑप्शन सी सेक्शन 146, ऑप्शन डी सेक्शन 145। करेक्ट आंसर ए सेक्शन 149। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 146 के अधीन किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ऑप्शन ए गवाह की सत्यवादिता को परखने के, ऑप्शन बी गवाह के जीवन की स्थिति जानने के, ऑप्शन सी गवाह की विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने के, ऑप्शन डी बलात्संग के मामले में पीड़िता से उससे पूर्व यौन अनुभव के संबंध में। करेक्ट आंसर डी बलात्संग के मामले में पीड़िता से उससे पूर्व यौन अनुभव के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 संबंधित है साक्ष्य अधिनियम 1872 की। ऑप्शन ए सेक्शन 53A, सेक्शन 113A, सेक्शन 113B, सेक्शन 114A से, ऑप्शन बी सेक्शन 53A, सेक्शन 113B, सेक्शन 114A से, ऑप्शन सी सेक्शन 53A, सेक्शन 113A, सेक्शन 114, सेक्शन 146 से, ऑप्शन डी सेक्शन 53A, 114A, 119, 146 से। करेक्ट आंसर डी सेक्शन 53A, 114A, 119, 146 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ए मुख्य परीक्षा में, ऑप्शन बी प्रति परीक्षा में, ऑप्शन सी न्यायालय की अनुमति से पुनः परीक्षा में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर बी प्रति परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वादी की पुनः परीक्षा। ऑप्शन ए जो कुछ भी मुख्य परीक्षा में बच गया है उसकी पूर्ति के उद्देश्य के लिए हो सकती है। ऑप्शन बी जो मामले प्रति परीक्षा में उल्लेखित हैं उनके स्पष्टीकरण के उद्देश्य से हो सकती है। ऑप्शन सी जो मामले मुख्य परीक्षा में उल्लेखित हैं उनके स्पष्टीकरण के उद्देश्य से हो सकती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर बी जो मामले प्रति परीक्षा में उल्लेखित हैं उनके स्पष्टीकरण के उद्देश्य से हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली उच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में गवाहों की सुरक्षा के बारे में मार्गदर्शक निर्देश जारी किया था। ऑप्शन ए नीलम कटारा का मुकदमा, ऑप्शन बी नैना साहनी मुकदमा, ऑप्शन सी उपहार सिनेमा मुकदमा, ऑप्शन सी संसद भवन पर हमला का मुकदमा। करेक्ट आंसर ए नीलम कटारा का मुकदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शरत चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाह के बाद का भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित में से किस धारा से संबंधित है। ऑप्शन ए सेक्शन 6, ऑप्शन बी सेक्शन 115, ऑप्शन सी सेक्शन 124, ऑप्शन डी सेक्शन 45। करेक्ट आंसर बी सेक्शन 115। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 115 द्वारा घोषित विबंध का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की इन धाराओं में अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। ऑप्शन ए सेक्शन 35 तथा सेक्शन 53A, ऑप्शन बी सेक्शन 41 तथा सेक्शन 43, ऑप्शन सी सेक्शन 35 तथा सेक्शन 43, ऑप्शन डी सेक्शन 35 एवं सेक्शन 43 तथा सेक्शन 60। करेक्ट आंसर बी सेक्शन 41 तथा सेक्शन 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सेक्शन 114A किस संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित की गई है? ऑप्शन ए दंड विधि अधिनियम 1986, ऑप्शन बी दंड विधि अधिनियम 1984, ऑप्शन सी दंड विधि अधिनियम 1983, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी दंड विधि अधिनियम 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 114A निम्न में से किस निर्णय के विरुद्ध व्यापक मार्गदर्शन के बाद जोड़ी गई? ऑप्शन ए तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मोगिनबाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, ऑप्शन सी हरपाल सिंह का बाद, ऑप्शन डी प्रमाद महतोबाद। करेक्ट आंसर ए तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जबकि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्धार्थ या त्रुटिपूर्ण है, तब उन तथ्यों जो उनका अर्थ दर्शित या उनकी त्रुटियों की पूर्ति कर दें, ए साक्ष्य दिया जा सकेगा, ऑप्शन बी मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा, ऑप्शन सी दस्तावेजी साक्ष्य दिया जा सकेगा, ऑप्शन डी साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। करेक्ट आंसर डी साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ए बी को उस धनराशि के भुगतान की रसीद देता है जो बी ने ए को किया है। इस विषय में मौखिक साक्ष्य दिया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 के अंतर्गत इस साक्ष्य की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए यह ग्राह्य है, ऑप्शन बी यह ग्राह्य नहीं है, ऑप्शन सी यह असंगत है, ऑप्शन डी यह द्वितीय साक्ष्य है। करेक्ट आंसर ए यह ग्राह्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दस्तावेज को अवैध कर देने वाले तथ्यों का मौखिक साक्ष्य ग्राहित है। ऑप्शन ए साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 के परंतु 1 के अधीन, ऑप्शन बी साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के परंतु 2 के अधीन, ऑप्शन सी साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के परंतु 4 के अधीन, ऑप्शन डी साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के परंतु 6 के अधीन। करेक्ट आंसर ए साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के परंतु 1 के अधीन। ओके फ्रेंड्स, now we have completed 20 most important question of the evidence act। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स।